सब आ गए। सब आ गए ना। चलो, आज का टॉपिक अपना है एयर अराउंड अस। हमारे चारों तरफ हवा है। अब आप साइंस पढ़ रहे हो तो बोलोगे क्या प्रूफ है हवा है? प्रूफ तो देना पड़ेगा। प्रूफ देगा तूफान, डस्ट स्टॉर्म। जो विंड स्पीड से चलती है तो क्या होता है कि सारे जितने भी पेड़ पौधे, इवन इलेक्ट्रिक पोल्स भी उड़ जाते हैं, अपरूट हो जाते हैं। तब तो आप मान जाते हो अपने चारों तरफ हवा है। इसको डस्ट स्टॉर्म कहते हैं। अब चलो, ये तो प्रूफ हो गया कि हवा है। डस्ट स्टॉर्म से पता लग जाता है कि हवा है, एयर है। एयर के फैक्ट्स क्या है? एयर के फैक्ट्स क्या है? आपको एयर में कलर दिखता है? नो। तो आप क्या लिखोगे? कलरलेस है। आपको आर पार दिखता है एयर में? बोले हाँ दिखता है। तो आप ये एयर ट्रांसपेरेंट है। अच्छा, ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है। ऐसा नहीं कि स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती है। अब इसका भी प्रूफ दो। स्पेस ऑक्यूपाई करती है, इसका भी प्रूफ दो। भाई, ऑन दी बोतल, यदि उल्टी बोतल को आप वाटर बॉडी में डालोगे, उसमें पानी ले बोतल के अंदर, तो बबलिंग होगी कि नहीं होगी? मतलब ऑन दी बोतल बुदबुद आती है। ये प्रूफ है कि स्पेस ऑक्यूपाई करती है एयर। मतलब क्या है कि इन्वर्टेड बोतल आप वाटर बॉडी में रखते हो तो उसमें से एयर बबल बाहर निकलते हैं या नहीं निकलते? मतलब कि वो स्पेस एयर छोड़ रही है और उसकी जगह वाटर अपनी जगह बना रहा है। वाटर तो जगह, सॉलिड वाटर, लिक्विड, ये तो जगह घेरते ही हैं, स्पेस घेरते ही हैं। ये इनको तो स्पेस चाहिए। तो क्या एयर को भी स्पेस चाहिए? बिल्कुल चाहिए। सॉलिड और लिक्विड की तरह से गैसेज को भी स्पेस चाहिए। जो बबल्स निकल रहे हैं, ये इस बात की प्रूफ है। प्रूफ के बिना आप लोग बात नहीं करते, साइंस के स्टूडेंट हैं। अब आइए आप मेयो एंड लेवोजियर। लेवोजियर फ्रांस का केमिस्ट था, फ्रांस का रसायन विज्ञाता। मेयो नाम आपने बहुत सुना होगा। अजमेर में एक मेयो कॉलेज है, जहाँ क्या है कि प्रिंसेस ही पढ़ा करते थे। जो विभिन्न रियासतों के जो राजकुमार होते थे वही यहाँ पर पढ़ा करते थे। मेयो कॉलेज, मेयो कॉलेज, इस तरह से नाम, अजमेर में, राजस्थान अजमेर में। तो मेयो लेओजियर ने बताया कि एयर जो है एक प्योर नहीं है। तो क्या है कि मिक्सचर है। ये एयर मिक्सचर है सब्सटेंसेस का, कई सब्सटेंसेस का ये एयर जो है मिक्सचर है। अच्छा, किस चीज का मिक्सचर है? कई टाइप की गैसें ले लो आप। भाई, ये मिक्सचर है आपकी आर्गन, हीलियम। अच्छा, ये तो एक्टिव गैसें नहीं है। हाँ हाँ, एक्टिव नहीं है, लेकिन होती हैं एयर के अंदर। ये एक्टिव है, ये भी थोड़ी सी होती है, पर लिखना तो पड़ेगा। बहुत थोड़ी थोड़ी होती हैं ये थोड़ी होती है, लेकिन खराब बहुत होती, खोटी बहुत होती है। लेकिन प्लांट्स के लिए तो ये जीवन है, लाइफ है। क्यों? फोटोसिंथेसिस से, इससे क्या फूड बनाते हैं। और अपने लिए खराब है, अपने लिए खराब है। सफोकेशन हो जाएगा, दम घुट के मर जाएंगे इससे। तो अपने तो सांस ले, अपने लिए तो प्राणदायक कौन सी है? ऑक्सीजन है ना। लाइफ गिविंग गैस अपने लिए तो ऑक्सीजन है।
वो भी तो एयर में आएंगे अभी, वो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब अपने लिए बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। वाटर वेपर, पानी, पानी को क्या H2O लिखा है मैंने, मतलब हाइड्रोजन के दो एटम्स और ऑक्सीजन का एक एटम। कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाते हैं। तो ये सिंबल में कार्बन डाई टू है ना, डाई ऑक्साइड, ओ मतलब ऑक्सीजन। तो ये सिंबल आप अभी से याद कर लो, ठीक रहेगा, क्यों आगे सारी पढ़ाई के अंदर के आपको ये सिंबल याद रखने हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, H2O मतलब पानी की वेपर, पानी की वेपर। और 4 नंबर पर डस्ट एंड स्मोक। धूम्रपान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्मोक जो है एयर में मिलती है, डेंजरस होती है, डस्ट और स्मोक। अब ये जो चार चीजें, जो चार सबस्टेंसेस बताए मेयर और लेवोजियर ने, ये कितना होता होगा? आप अचंभा करोगे, ओनली 1%। अच्छा, 99% इतना सारा तो रह गया, वो सबस्टेंस क्या है वो बताइए। ऑक्सीजन, मैं सिंबल लिख रहा हूं, ओ और ऑक्सीजन। 20.9%, और रफली इसको 21% बोल देते हैं। तो पांचवा सबस्टेंस, छठा सबस्टेंस, नाइट्रोजन। सिंबल लिख रहा हूं मैं, एन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 78.03%, रफली इसको 78%। तो सबसे ज्यादा जो सबस्टेंस है ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हुआ। आ गया ना समझ में, ये हुआ। अच्छा, ये ऑक्सीजन जो मैंने बोला था कि अपने तो काम की ऑक्सीजन ही है, इससे सांस लेते हैं, इससे जिंदा है अपने। ये ऑक्सीजन लाइफ कैसे बनाती है? ये रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन से क्या होता है भाई? आपकी मम्मी ने आपको खाना दिया, फूड, फूड के साथ क्या है कि एयर से आपने ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन, दोनों का रिएक्शन होने से क्या बना? पानी बना, यूरिन से बाहर निकाल दोगे। और क्या चीज निकली? कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने बताया था ना कि अपने लिए बड़ी नुकसानदायक है ये, सफोकेशन हो जाता है, आदमी मर जाता है। बाय द वे क्या है कि रेस्पिरेशन सिस्टम खराब हो और हो तो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में रह जाती है ज्यादा, तो आदमी मर जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ये भी बाहर निकाल दी जाती है सांस के द्वारा। तो फिर यूजफुल चीज क्या निकली ऑक्सीजन से? अरे भाई, एनर्जी निकली ना, एनर्जी। अब आप स्टडी कर रहे हो, ध्यान दे रहे हो, लर्निंग कर रहे हो, बुक्स भी देख रहे हो, कुछ लिख भी रहे हो, नोट्स बना रहे हो, ध्यान लगा रहे हो, माइंड सेट कर रहे हो, तो आपकी एनर्जी, आप ये एनर्जी लग रही है ना। एनर्जी चाहिए इन सब बातों के लिए, खाली दौड़ने कूदने के लिए एनर्जी नहीं चाहिए। आपका शरीर जो भी क्रिया करता है, इवन खाना पचाता है, जो स्टोमक है इस तरह से यूं यूं पेरिस्टालिसिस करता है, उसमें भी एनर्जी चाहिए। सांस ले रहे हैं फेफड़ों से, लंग से, उसमें भी एनर्जी चाहिए। ये आती कहाँ से? ये आती है फूड और ऑक्सीजन जब अपने शरीर में मिलता है, इसको कहते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन आ गया समझ में, ऑक्सीजन क्यों जरूरी है?
चलो अब एयर के बारे में अपने बहुत पढ़ लिया, जितना मेयो और लेवोजियर ने बताया था उसका बहुत ज्यादा अपने खुलासा कर लिया, ओपन कर लिया इस बात को। एटमॉस्फेयर नाम लेते ही आपको ये देखना चाहिए, ये दिमाग में आना चाहिए, ऊपर कहां तक होता है ये एयर, ऊपर कहां तक होती है? ऊपर होती है 120 किलोमीटर तक, 120 किलोमीटर पर। एटमॉस्फेयर हेटेरोजेनस होता है। हेटेरोजेनस का मतलब क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट, कहीं डेंसिटी, कहीं गहरा डेंस है, कहीं लाइट है, कहीं शैलो है, कहीं पर प्रेशर ज्यादा है, कहीं पर प्रेशर कम है। तो डेंसिटी और प्रेशर के कारण क्या है कि हेटेरोजेनस हो जाता है। अब आप बताओगे कि होमोजेनस इसका उल्टा हो गया। होमोजेनस कोई चीज याद है आपको जो इकसार हो, एक सी हो? हाँ बिल्कुल, आपको याद होना चाहिए, ग्लास है, कांच होमोजेनस है। एयर जो है हेटेरोजेनस है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट। हेटेरोजेनस क्यों है ये पूछ ले तो कि भाई हर एक जो अभी सबस्टांसेस अपने 6 सबस्टांसेस देखे थे, उन हर एक सबस्टांसेस जो हर एक गैस की डेंसिटीज अलग अलग है। कोई नीचे है, कोई ऊपर है, इस तरह से, कोई शैलो है, कोई डेंस है। तो डेंसिटी अलग अलग होने के कारण ये। अच्छा, दूसरा क्या है कि ये टेम्परेचर ड्रॉप हो जाए तो वहां डेंस हो जाएगा, टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो वहां शैलो हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। तो हेट्रोजेनस एटमॉस्फेयर, हेट्रोजेनस एटमॉस्फेयर को रहना पड़ता है, इसी से वीदर बनता है, इसी से मतलब मौसम वगैरह जो बनते हैं, और इसी से जो अलग अलग लेयर्स हैं सारे काम होते हैं, इसी के अंदर क्या है, हवाई जहाज उड़ते हैं। तो इसको हेट्रोजेनस जरूरी है ऐसा होना। तो टेम्परेचर के कारण हेट्रोजेनस हो सकता है, प्रेशर के कारण हेट्रोजेनस होगा। जहां टेम्परेचर कम होगा तो वहां प्रेशर कम हो जाएगा, और बाहर चारों तरफ जहाँ प्रेशर ज्यादा होगा वहां से हवाएं आएंगी कम प्रेशर की, और चलो वहां प्रेशर कम हो गया, कम हो गया, कम हो गया, इस प्रकार से दौड़ती होगी, जैसे कोई वो क्या कहते हैं, ट्रैफिक खुल गया हो, जैसे कोई जाम खुल गया हो, इस प्रकार से। और ताबड़तोड़ दौड़ेंगे, सब दौड़ेंगे तो क्या, स्टॉर्म आएगा, तूफान आएगा। तो ये सब पढ़ने के बाद में हेट्रोजेनस क्यों होता है इसका जवाब अपने आ गया। अब आइए फैक्ट्स, और फैक्ट्स एटमॉस्फेयर के बारे में क्या फैक्ट्स है। जैसे एयर के बारे में फैक्ट्स पढ़े थे, ट्रांसपेरेंट होता है एयर जो है, कलरलेस होता है, स्पेस ऑक्यूपाइड करता है, ऐसे एयर के बारे में पढ़ा। ऐसे एटमॉस्फेयर के बारे में फैक्ट्स क्या है भाई? हायर एंड हायर, आप हायर एंड हायर जाओगे इस प्रकार से, और ऊपर और ऊपर, तो एयर जो है, एटमॉस्फेयर है, ये थिनर एंड थिनर होता जाएगा। समझ में आ गया? दूसरा फैक्ट्स एटमॉस्फेयर के बारे में क्या है, जो मौसम बनते हैं, जो भी है, सर्दी, बरसात, वो कहते हैं ना, क्लाउड्स, गहरे डेंस क्लाउड्स, रेन्स, सारे जो मौसम बनते हैं, गर्मी, सर्दी, जो भी मौसम विदर जो बनता है, वो एटमॉस्फेयर के ऊंचे कितने किलोमीटर में ही ये सब सेटल हो जाता है मौसम, आपसे पूछ सकता है। तो आप बोलोगे कि 10 किलोमीटर। तो बादल आपको 10 किलोमीटर के बाद में क्लाउड नहीं मिलेंगे। पूछ सकता है कि क्लाउड
कितने किलोमीटर के बाद में नहीं बनते, नहीं रहते? 10 किलोमीटर के बाद में। इसका उत्तर ये हो जाएगा। ये फैक्ट्स जानेंगे ना आप एटमॉस्फेयर की, इसलिए। अब आइए, ऑक्सीजन की बड़ी चिंता है अपने को। रेस्पिरेशन, फिर से रेस्पिरेशन आ गया, क्योंकि यही तो इम्पोर्टेंट है, एयर और एटमॉस्फेयर का, इसी से जिंदगी है। तो पानी में रहने वाले जो लोग हैं, लोग का मतलब एनिमल्स, फिश आ गई, ये सब लोग फिश, वो ऑक्सीजन कैसे लेती होगी? वहां तो आप बोलते हो ये, क्योंकि आप तो चारों तरफ हवा है, उसको एटमॉस्फेयर मानते हो। लेकिन मैंने एक बार बताया था कि वाटर के अंदर कुछ गैसें जो हैं पार्शियली पार्शियली डिजोल्व होती हैं। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह की जो गैस हैं ये पार्शियली होती हैं। आप बोलोगे होली डिजोल्व क्यों नहीं होती? अरे भाई, होली हो जाएगी तो फिर अपनी भी होली मन जाएगी, अपने सांस कैसे लेंगे? अपने पानी में से ऑक्सीजन अलग करने का ऑर्गन है ही नहीं, ऊपर वाले ने दिया ही नहीं है। वो तो कहता है प्योर आप एटमॉस्फेयर से ही ऑक्सीजन लीजिए, लंग्स हैं आपके पास। लेकिन फिश के पास जो पार्शियली ऑक्सीजन है घुली हुई, उसको अलग कर लेता है। उस ऑर्गन को फिश, पानी में रहने वालों के पास क्या होता है? गिल। तो पूछ सकता है कि व्हाट इज द गिल ऑर्गन? इट कैन absorb the oxygen from water which is dissolved in water। तो दूसरी समस्या ऑक्सीजन की कहाँ आती है? दूसरी समस्या आती है जो जमीन के अंदर जो होल्स बना के रह रहे हैं जीव जंतु, रोडेंट्स हैं, जैसे चूहे वगैरह और कीड़े मकोड़े, जो बिल बनाकर रहते हैं, होल्स बनाकर रहते हैं। लेकिन उनको क्या है कि एनिमल्स को नेचर ने एक क्वालिटी दे रखी है कि वो अंदर काफी होल बनाए रखते हैं, इधर उधर उधर होल वाले, उनके पास कई पाथ होते हैं, कई होल होते हैं। तो उनसे ऑक्सीजन क्या है उनके पास पहुंचती रहती है, पहुंचती रहती है। प्लांट लगे हुए वो पार्क में, वो देखा होगा कि कुछ इस तरह का औजार लेकर, जो खुरपी लेकर के आएगी, जो माली है वो लगा रहता है जड़ों में, जड़ में कुछ खोदने के लिए लगा रहता है। क्या कर रहा होता वो एटमॉस्फेयर पहुंचा रहा है, एयर पहुंचा रहा है उसकी जड़ों में कि आप सांस लीजिए। और जड़ जब सांस लेगी तो प्लांट्स बढ़ेगा। लेकिन नेचर ने एक बात दी है कि वो ऑक्सीजन, सांस बहुत कम लेते हैं, इसलिए ऑक्सीजन की बहुत कम जरूरत होती है प्लांट्स को। प्लांट्स को बहुत कम जरूरत होती है। वो तो क्या है कि उसको तो CO2 चाहिए। ये इधर से आ रही है रेस्पिरेशन से। एनिमल्स CO2 छोड़ रहे हैं, आप CO2 छोड़ रहे हो, ये फोटोसिंथेसिस को चाहिए। इससे ही क्या है कि वो आटा दाल बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, सनलाइट में और क्लोरोफिल में, फोटोसिंथेसिस से। अच्छा, ये तो इससे CO2 जो अपने लिए रद्दी चीज है, सफोकेशन वाली चीज है, मरने वाली चीज है, वो बाहर आ रही है। इसको फोटोसिंथेसिस से अपना भोजन बना रहा है प्लांट। और दूसरी तरफ ये फोटोसिंथेसिस में क्या है कि जो रद्दी चीज मानी गई है वो ऑक्सीजन है। अपने कहते हैं अरे भाई रद्दी नहीं है, हमें दो प्लांट्स को, ये O2 इधर आ गई, ये रेस्पिरेशन करी, तो ये रेस्पिरेशन में काम आ गई और ये फोटोसिंथेसिस में काम आ गई। बैलेंस बना रहता है ना समझ में? बैलेंस बना रहता है। आप ये आइडिया लगाओगे कि जंगल तो कटाई हो रहा है, साफ हो रहा है, बिल्कुल सही बात है।
जो बैलेंस है उसको बिगाड़ने वाला काम कोई भी करे, कोई ज़्यादा तो ह्यूमंस ही करते हैं। तो ह्यूमंस नेचर के रेशो को बिगाड़ रहे हैं, उसका मतलब है कि वो पोल्यूटेट कर रहे हैं, वो पोल्यूशन फैला रहे हैं। थोड़ा बहुत पोल्यूशन जो होता प्रकृति जो नेचर अपने आप कंट्रोल कर लेती है, लेकिन ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाएगी। इसमें क्या है कि ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं वो एल्गी जिनमें फोटोसिंथेसिस करती है, ये सारे समुद्र में भरे पड़े हैं। लेकिन समुद्र में भी तो पोल्यूशन फैलाते हैं। पेट्रोल टैंकर तोड़ दिया, पेट्रोल बिखर गया, डीजल बिखर गया, एल्गी मर जाएगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगी, समुद्र के जीव जंतु मर जाएंगे। ये पोल्यूशन की स्थिति है। लेकिन नेचर जो है फिर भी रेशियो को बनाए रखती है। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डजंट चेंज इन एटमॉस्फेयर। वाई का उत्तर आपके पास आ गया, फोटोसिंथेसिस वर्सेस रेस्पिरेशन। इसका उत्तर आपके पास आ चुका है। अब अपने सारी बातें जानने के बाद हम ये कहते हैं कि आफ्टर ऑल एयर के यूजेज क्या है। यूजेज क्या है एयर के? आपको कोई पूछे एयर के यूजेज, खड़ा हो बताना। आपको कुछ भी नहीं आता, आपको सर टीचर मैं जिंदा हूं, ये यूज हो गया ना, रेस्पिरेशन कर रहा हूं एयर से। चलो आपको कुछ नंबर तो देने पड़ेंगे टीचर को। यदि यही लिख दिया, एक क्वेश्चन आ गया व्हाट इज द यूज ऑफ एयर, आप लिख दिया मैं जिंदा हूँ, टीचर को कुछ मार्क्स देने पड़ेंगे। चलो तरतीबार ढंग से पूरे नंबर ले आप। सूरज की रोशनी से जो सात रंग विविध और की जो रेज आती हैं, उनके साथ एक यूवी लाइट भी आती है, अल्ट्रा वायलेट रेज भी आती है। अल्ट्रा वायलेट रेज ये क्या है कि सीधी कैंसर करती है। लेकिन नेचर में जो एयर है, एटमॉस्फेयर है, वो अपने तक आने ही नहीं देता, ऊपर छल्ली लगा रखी है उसने, वहीं रोक लेता है। तो एयर हुआ कि नहीं हुआ, यूजेज ऑफ एयर हुआ ना, कि यूवी रेज को रोक लेता है जो हार्मफुल होती हैं, बहुत भयंकर। डिस्पर्सल, सीड एंड पोलन। सीड और पोलन का हवा से इंसेक्ट और आदमी भी डिस्पर्सल करते हैं, फ्रूट खाकर सीड को डिस्पर्स कर देते हैं। लेकिन ज़्यादा डिस्पर्सल जो एयर करती है, यूजेज ऑफ एयर, और डिस्पर्सल होने से ही क्या है कि उस प्लांट्स की स्पीसीज, उस प्लांट्स की जीनस बची हुई है, अपने को ग्रोथ में लाई हुई है। डिस्पर्सल के कारण कहीं भी सीड गिरेगा वो प्लांट उग जाएगा, पोलन जाएगा तभी तो सीड बनेगा। आप यात्रा करते हो, अपनी कार को ड्राइवर को बोलते हो, अरे भाई टायर में हवा देखना, हवा चेक करा लो, कंप्रेस्ड एयर है कि नहीं इसके अंदर, ताकि आराम से यात्रा कर सकेंगे, वरना यात्रा ही नहीं कर सकेंगे। पंचर हो गया तो, कम हो गई हवा तो उसमें कंप्रेस्ड एयर जो है वो ट्रांसपोर्टेशन में काम आती है। ट्रांसपोर्टेशन में ऑक्सीजन के सिलेंडर देखे होंगे लंबे लंबे, कोरोना
जब रोग फैला तो कितनी भयंकर मारामारी हुई थी। ऑक्सीजन चिल्लाते थे। हॉस्पिटलों में मिलते हैं, हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन के सिलेंडर और फर्टिलाइजर बनाने की यूरिया वगैरह, और बड़े बड़े प्लांट होते हैं कारखाने में, वहाँ नाइट्रोजन एयर ऑक्सीजन हॉस्पिटल्स और फर्टिलाइजर बनाने में काम आती है ये। अच्छा, समुद्र के किनारे या डेजर्ट में इस प्रकार के क्या है, किनारे किनारे फास्ट मूविंग एयर होती है। फास्ट मूविंग एयर होती है। उससे क्या होता है कि जो फैन होते हैं ऊपर लगे हुए बड़े मोटे मोटे फैन, पंखे, जिसको विंड मिल कहते हो, वो फैन उस फास्ट एयर मूविंग एयर से चलते हैं। चलने से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, अब आप कहोगे पंखे चलने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, बताया था मैंने कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसमिशन होती है। अब ये भी बताया था मैंने आपको कि इलेक्ट्रिसिटी जहाँ होगी वहाँ जरूर कंपल्सरीली मैग्नेट एनर्जी भी होगी, मैग्नेट भी होगा। तो इस विंड मिल में क्या होता है कि मैग्नेट होते हैं, उनको घुमाया जाता है। मैग्नेट तो है, तो जो ही घुमाते हैं तो उसकी ट्विन जो है मैग्नेटिक एनर्जी की इलेक्ट्रिक एनर्जी भी पैदा हो जाती है, और ये अपने घरों में काम आती है। तो वाग्नि एयर का यूज कर लिया आपने, एयर का यूज कर लिया ना। ये जो सेलर हैं, पानी के अंदर जो शिप चलाते हैं, बोट चलाते हैं, ये भी एयर का खूब यूज करते हैं। एयर से इनकी बढ़ जाती है, गति बढ़ जाती है। इस एयर का, जब आपने देखा होगा कि एरोप्लेन लैंड करता है और टेक ऑफ करता है, तब भी इस एयर का यूज करते हैं। आपने हवाई पट्टी देखी होगी इस प्रकार से, जब एयरपोर्ट पर जाओ तो देखना एक एयर स्ट्रिप होती है लंबी सी 3-4 किलोमीटर की। तो कई बार तो देखते हो आप हवाई जहाज इस प्रकार से उतरता है, इस दिशा से, कई बार क्या है इस दिशा से उतरता है। तो उतरते समय, लैंडिंग के समय उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, तो स्पीड को कम करना होता है। तो क्या करोगे, जिधर से हवा आ रही है उसके एंटी जो है एरोप्लेन को उतारते हैं। तो जो विंड की स्पीड है वो एयर, जो भी एरोप्लेन है उसकी स्पीड कम कर देता है। और जब टेक ऑफ करना होता है तो जिधर आवाज आ रही है उसी साइड में उसको उड़ाते हैं। तो सेलिंग है, टेक ऑफ है एरोप्लेन में, इसमें देखो एयर कितनी यूजफुल है, आपने बता दिया ना। बर्ड्स फ्लाइंग, एरोप्लेन फ्लाइंग, अभी बताया था। एरोप्लेन, बर्ड्स, यदि एयर नहीं हो तो आप बर्ड्स देख पाते क्या? अरे अपने खुद भी नहीं होते, बर्ड्स की तो बात छोड़ो आप। तो बर्ड्स जो फ्लाई करती है वो एयर में एक प्रकार से स्विम करती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी बना के। दूसरी एक और लिख सकते हो आप, साउंड ट्रांसमिशन। साउंड को एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए, यानी साउंड वेव्स को ट्रांसमिशन करने के लिए क्या चाहिए? मीडियम यहाँ क्या है? एयर। साउंड ट्रांसमिशन में भी एयर। मैं वैक्यूम के अंदर बोलूँगा तो आपको सुनाई नहीं देगा, सिर्फ मेरे होठ सुनाई देंगे। ये प्रॉब्लम कहाँ आती है? स्पेस में जब जाते हैं ना,
स्पेस में जाते हैं अंतरिक्ष यात्री तो सिर्फ होठ ही बुदबुदाते हैं, उनकी आवाज़ नहीं सुनाई देती। क्यों? अरे भाई वो वैक्यूम में है ना, वहाँ एयर नहीं है, इसलिए। तो अंत में अपने क्या है कि एक बात कहकर इसको एंड करते हैं चैप्टर को, कि एटमॉस्फेयर है तो लाइफ है, और एटमॉस्फेयर नहीं है तो लाइफ नहीं है। अब आप देखिए, अब इस डायलॉग पर मैं आपको एक क्वेश्चन कर लेता हूँ, मून के ऊपर लाइफ क्यों नहीं है? बताएं आप, मून के ऊपर लाइफ क्यों नहीं है? एटमॉस्फेयर नहीं है, बस ये आंसर है। ये अपना साइंस में लास्ट चैप्टर था। ये मेरे को मालूम पड़ेगा कि आप 7th में आ चुके हो, तो फिर 7th की साइंस शुरू करेंगे।